आदाब और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की। जी हां, प्रियंका गांधी ने गुरुवार शाम ट्विटर बनाम कांग्रेस विवाद पर कहा है कि जब बीजेपी सरकार ट्विटर के साथ मिलकर न्याय की गुहार लगाती है तो आवाजों को दबा रही है, तब ये नहीं भूलना चाहिए कि असल मुद्दा क्या है। उन्होंने लिखा है कि असल मुद्दा ये है कि 9 साल की दलित बच्ची के साथ बर्बर बलात्कार और जबरन दाह संस्कार के मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 घंटों तक एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। वहीं कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने इस मामले में पीड़िता की मां की तस्वीर पोस्ट की थी। इसके बाद ट्विटर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका अकाउंट लॉक कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस ने बताया कि ट्विटर ने उसके आधिकारिक अकाउंट समेत कई बड़े नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि ट्विटर ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए सरकार के कहने पर अब तक कुल 5000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुरुवार को शाम ट्विटर बनाम कांग्रेस विवाद पर कहा है कि जब बीजेपी सरकार ट्विटर के साथ मिलकर न्याय की गुहार लगाती है तो आवाजों को दबा रही है, तब ये नहीं भूलना चाहिए कि असल मुद्दा क्या है। इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने और क्या क्या बातें कही हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। ट्विटर की ओर से कहा गया है कि वो निष्पक्षता के साथ अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता ने ट्विटर और सरकार के विरोध का एक रोचक तरीका निकाला है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को अपने निजी ट्विटर खातों पर अपने नाम और तस्वीर की जगह राहुल गांधी का नाम और तस्वीर लगाकर ट्वीट कर रहे हैं। लिखा जा रहा है कि तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे, हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेंगे। वहीं राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि डरो मत, सत्यमेव जयते। वहीं बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, जब कोई व्यक्ति डर के आगोश में होता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों का अंत नहीं होता है। इस बयान के साथ पार्टी ने एक तस्वीर भी चिपका दी है, जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार और नीचे गिरी रेप पीड़िता को न्याय देने की मांग करने पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल समेत नेताओं के 5000 अकाउंट्स को लॉक कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वह दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ट्विटर पर निर्भर नहीं रहेगी। पार्टी की ओर से फेसबुक पर लिखा गया है कि जब हमारे नेता को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। वहीं बता दें कि हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध भी हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। बता दें कि राहुल गांधी ने कई शीर्ष नेताओं के साथ संसद का घेराव करते हुए कहा है कि देश आजादी से पहले हमारे दलित भाई बहनों को अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, उन्हें उनके हक नहीं देता था। संविधान आने के बाद दलितों को उनका हक मिला। कांग्रेस पार्टी और बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक और विश्वास कर दलितों को उनके अधिकार और हक दिए। आज संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके विचार 5 उद्योगपति मित्र मिलकर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सदन में विपक्ष को दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया और हम आज यहाँ आपसे बात करने आए हैं, क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में हुए हंगामे पर राहुल गांधी ने कहा है कि कल राज्यसभा में इस देश के इतिहास में पहली बार सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी पहनाकर सांसदों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई है।
कांग्रेस इस बहस को ट्विटर बनाम कांग्रेस पार्टी से आगे लेकर जाने पर जोर दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये लड़ाई न ट्विटर से है और न किसी कानून के उल्लंघन की है। ये लड़ाई मोदी सरकार द्वारा एक दलित बेटी के अधिकारों की आवाज उठाने वाली आवाज को दबाने की है। ये लड़ाई मोदी सरकार द्वारा अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की है, प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की आजादी को दबाने की है। सरकार डरा धमकाकर ट्विटर का इस्तेमाल एक पिट्ठू की तरह कर रही है। वहीं सुरजेवाला सवाल पूछते हैं कि इन सारे अकाउंट्स को बंद करने का क्या औचित्य है, जब 2 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि एक कानून संस्था है, उन्होंने ये सारी तस्वीर ट्वीट की। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्यता और बीजेपी के पूर्व सांसद ने ये तस्वीर ट्वीट की। 4 अगस्त को राहुल गांधी जी पीड़िता के परिवार से मिले और उन्हें उनके लिए न्याय की आवाज उठाने की गुहार लगाई। वे पूछते हैं कि क्या पीड़िता के लिए न्याय मांगना अपराध है? अगर हाँ तो हम जरूर करेंगे। क्या अनुसूचित जाति के अपराधियों की रक्षा के लिए आवाज उठाना अपराध है? अगर है तो हम जरूर करेंगे। इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे। ये मोदी सरकार का हिटलर शाही रवैया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या न्याय दिलाने के लिए नियमों का उल्लंघन जायज है? इस पर सुरजेवाला कहते हैं कि जहां तक नियमों का सवाल है तो वो कौन सा कानून है जो कहता है कि पीड़ितों के माँ बाप न्याय की गुहार लगाने के लिए सामने नहीं आ सकते हैं। सामने आएंगे तो फोटो दिखेगी, ये तो कैमरे में बंद हो जाए और बुर्का पहन ले। वहीं ट्विटर ने खुद अपने नियमों के लिए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के अपराधियों की रक्षा के लिए उसकी आवाज उठाएगा तो ये हमारे नियमों का उल्लंघन नहीं है। तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? केवल पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं कहता हूं, राहुल जी ना भी हो, अगर पीड़िता के घर वाले न्याय मांगने जाएंगे तो तस्वीर छाप दे तो फिर आप भी अपराधी हो जाएंगे। ऐसे में पीड़िता के माँ बाप, परिवार वाले कहीं न्याय मांगने जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं उनकी तस्वीर दिख गई तो वो अपराधी हो जाएंगे। बीजेपी ने कामयाबी से एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या होने के मामले को फोटो छापने या ना छापने तक सीमित कर दिया है। वहीं अब बता दें कि अब कोई बेटी के लिए न्याय की गुहार नहीं लगा रहा है और ट्विटर तो केवल एक जरिया है। मोदी जी न्याय मांगने के विकल्प पर ताला लगाना चाहते हैं, क्योंकि न्याय मांगने जाने पर फोटो खींच जाएगी और अपराध हो जाएगा। ऐसे में पीड़ित बुर्का पहनकर कमरे में बंद हो जाए और अपराधी खुले में घूमते रहें। सुरजेवाला ने उस ओर इशारा किया है जिस पर एक लंबे समय से बहस जारी है। कुछ समय पहले एक ऐसे ही मामले में आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालविया ने कहा था कि रेप पीड़िता को अपनी पहचान क्यों नहीं छिपानी चाहिए? क्या बलात्कारियों को नहीं छिपाना चाहिए? क्या पीड़िता के लिए ये शर्म की बात है? वह इस कदम क्रूरता की शिकार हुई है। वहीं बता दें, उन्होंने भी कहा था कि मेरी गलती एक 14 साल की बच्ची की रक्षा करने में असफल रही। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाना और भी मामलों में मुद्दा उठाएंगी। मैं FIR से डरती नहीं हूँ। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए और इसके समर्थन में वो सबूत पेश करने का दावा भी कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी नेताओं के उन ट्वीट्स को शेयर किया जा रहा है जिसमें पोक्सो नियमों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है और ट्वीट भी आज तक डिलीट नहीं किया गया है। अब जब तक भाजपा सरकार ने ट्विटर के साथ मिलकर न्याय की गुहार लगाने वाली आवाजों को बंद कर दिया है, ऐसे में हमें असल मुद्दा नहीं भूलना चाहिए। असल मुद्दा भारत की राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच एक 9 वर्षीय दलित लड़की का क्रूर बलात्कार और जबरन दाह संस्कार का है। असल मुद्दा यह है कि दिल्ली पुलिस ने 15 घंटे तक FIR दर्ज होने की इजाजत नहीं दी और नरेंद्र मोदी अपने एक मासूम बच्ची के खिलाफ हुए इस जघन्य अपराध पर एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। वहीं आपको बता दें कि चुनाव से पहले प्रियंका ने बनाई नई योजना, वहीं और नरेंद्र मोदी आपने एक मासूम बच्ची के खिलाफ हुए इस जघन्य अपराध पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए
जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।